चलो दोस्त देखते हैं। देखिए स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट निकालते वक्त आपको वर्ग और वर्गमूल आज ये टॉपिक है। तो सबसे पहले आप देखिए कि 1 से लेकर 30 तक आपको स्क्वायर रूट याद करना होगा, ठीक है। तो 1 से लेकर 10 तक आप जानते होंगे, हम 11 से स्टार्ट कर रहे हैं। तो 11 का स्क्वायर बोलिए 121, 12 का स्क्वायर बोलिए 144, 13 का याद है आप लोगों को 20 तक कम से कम बोलिए 169, ठीक है। लिखते चलिए 10 तक तो याद होगा, 9 9 81, ठीक है। चलिए 14 का स्क्वायर हो जाएगा 196, 15 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 225, 16 का स्क्वायर हो जाएगा 256, 17 का स्क्वायर हो जाएगा 289, 18 का स्क्वायर हो जाएगा 324, 19 का स्क्वायर हो जाएगा 361, 20 का स्क्वायर हो जाएगा 400, 21 का स्क्वायर हो जाएगा 441, 22 का स्क्वायर हो जाएगा आपका 484 यानी कि 484, 23 का स्क्वायर हो जाएगा 259 ये 529, 529, 24 का स्क्वायर हो जाएगा 576, 25 का स्क्वायर हो जाएगा 625, 26 का स्क्वायर हो जाएगा 676, 27 का स्क्वायर 729, 28 का स्क्वायर 784, 29 का स्क्वायर 841 और 30 का स्क्वायर 900, ठीक है। ये हो गया स्क्वायर। अगर आपको स्क्वायर रूट करना हो जस्ट इसका उल्टा पकड़िएगा। 121 का स्क्वायर रूट 11, 144 का स्क्वायर रूट 12, 169 का स्क्वायर रूट 13, 196 का स्क्वायर रूट 14। इस तरह से आपको ये आपका वर्ग भी हो गया, एक तरह से वर्गमूल भी आप समझ जाइए, ठीक है। देखिए अब हम आपको 2 डिजिट वाला अगर आपको स्क्वायर रूट निकालने के लिए आता है तो आप थोड़ा जल्दी बना सकेंगे। उसके लिए देखिए हम ट्रिक बता रहे हैं। देखिए लिख लिए तो बोलिएगा। देखिए इतना तक आपको मिनिमम याद होना चाहिए, लेकिन अगर आपको याद नहीं है 2 डिजिट वाला तो भी आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। देखिए 2 डिजिट का आपका स्क्वायर रूट कैसे निकलता है। जैसे मान के चलिए कि अगर आपको 29 का स्क्वायर निकालना है, ठीक है, 29 का स्क्वायर निकालना है, तो आप क्या करेगा, इसको बीच में एक लाइन दीजिएगा और कॉपी में से एक, जैसे ये लाइन वाला कॉपी होगा आपका, तो एक लाइन छोड़िएगा, ठीक है। एक लाइन छोड़िएगा ऐसे दागे दीजिएगा, यानी कि थोड़ा सा एक लाइन छोड़िएगा फिर एक दागे मार दीजिएगा, ठीक। अब बताइए कि 9 का स्क्वायर रूट स्क्वायर कितना होता है 81, तो आप यहाँ लिखेगा 81। 2 का स्क्वायर बताइए 4, लेकिन आपको 4 है एक डिजिट तो उसको 2 डिजिट बना के लिखना है हमेशा। तो कितना हो जाएगा 0 4। बोलिए समझ में आया 2 डिजिट कैसे बनता है, ठीक। उसके बाद आपको यहाँ पर भरना है। कैसे भरा, देखिए आप पहले इस 2 को 9 से गुना करिए तो 9 दूनी कितना हो गया 18, और 18 जो आएगा फिर उसको ऊपर वाले 2 से गुना करिए 36। तो आप एक स्थान के नीचे वाला स्थान को छोड़ दीजिएगा और 36 आपको ऐसे लिखना है 6 और इधर लिखना है 3, ठीक। और उसके बाद सिंपली ऐड करना है। तो 1 का 1, 8 6 14, हाथ में 1
4 3 7 7 और 1 8, यानी कि आपका स्क्वायर कितना आ गया 841, जो आप अभी आप कॉपी में लिखे हैं। ठीक है, एक क्वेश्चन और देखिए, अभी रुक जाइए थोड़ा सा और देखिए। अगर मान के चलिए कि आपको निकालने आ जाए 56 का स्क्वायर, ठीक, तो आपको क्या करना है, 20 से एक दागी पाड़ना है और एक जगह थोड़ा छोड़ के एक दागी पाड़िएगा। बताइए 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, तो आप 36 लिखिएगा। 5 का स्क्वायर बताइए, तो आप यहाँ पर लिखिएगा 25। 25 दो डिजिट है, इसलिए हम 2 डिजिट करके लिख दिए। फिर आप 5 को 6 से गुना करें, कितना आ जाएगा 6 5 30 और 30 दूनी 60, तो 6 का स्थान छोड़ दीजिएगा और 60 ऐसे लिखना है 0 6। अब उसके बाद आप सिंपली ऐड करें, 6 का 6, 3 का 3, 6 5 11, 2 और 1 3, यानी कि आपका आंसर कितना हो गया 31 36। बोलिए समझ में आया बात? ठीक है, एक ठो और देखिए, एक ठो और देखिए। जैसे मान के चलिए कि आपको 47 का स्क्वायर निकालना है, तो आप दागी पाड़िएगा 20 से। 7 का स्क्वायर बोलिए 49, तो यहाँ लिखिएगा 49। 4 का स्क्वायर बोलिए 16, तो लिखिएगा 16। फिर 4 सत्ते 28, 28, 4 सत्ते 28, 28 दूनी 28 दूनी 64, 56, 28 दूनी 56। ठीक है, तो 56 ऐसे लिखना है 6 और ये हो गया 5, ये आपका हो गया 9, 6 4 कितना हो गया 10, हाथ में 1, 6 5 11 11 1 12, हाथ में 1, यानी आपका आंसर कितना हो गया 2209। जल्दी से लिखिए, हम फिर आप लोगों को क्वेश्चन दें। बैठ जाओ दोस्त, हिलाना मत, हिलाना मत, ठीक है, वीडियो चल रहा है। सीधे जा, इसका है यार, हम कर दे सर। अरे यार तो ठीक से रखो ना यार, तो अब मजाक उड़ाने वाला बात हो जाएगा। ठीक है, ज़्यादा देर ले जाना, प्लास्टिक में ले जा। बैठ जा, बैठ जा, कोई दिक्कत नहीं। जैसे YouTube वीडियो सोच रहे बनना है, ठीक है, तो देखते हैं। अभी देखो तो रिकॉर्डिंग चल रहा क्या? चल रहा है। ठीक, नहीं पता नहीं, रिकॉर्डिंग जब बंद होगा तो बोलना। बोलिए, लिख लिए? चलिए एक तो और बताते हैं, उसके बाद आप लोग लगाइएगा, ठीक है। आप लोग बोलिए 2 डिजिट का किसका निकाले? 2 डिजिट का, यानी कि 11 से लेकर 99 तक के बीच। आप लोग अपने से ऑप्शन बताइए, बोलिए कौन सा ले लें? 47 हो गया, 29 हो गया, 56 हो गया, क्वेश्चन है 21, 88। देखिए 88 का स्क्वायर निकालना है, तो पहले बोलिए 8 का स्क्वायर 64, यहाँ लिखिएगा 64। फिर 8 का स्क्वायर 64। बताइए 8 को 8 से गुना करें कितना हो जाएगा 64। फिर 64 को 2 से गुना करिए तो होता है 128। तो 128 कैसे लिखे? देखिए यहाँ लिखिएगा 8, यहाँ 2 और यहाँ 1। चलिए जोड़िए, 4 का 4, 8 6 14, हाथ में 1, 4 2 6 6 और 1 7, 6 और 1 7, 70 44। ठीक है, अब देते हैं क्वेश्चन, जल्दी से बनाइएगा। इसको लिख लीजिए। इसका स्क्वायर होगा 2 को, उसको इधर 2 लिखेंगे। हाँ, इसे 128 होगा। हाँ, 128 नहीं लिखेंगे। ये तुमने सीखा है, देखते रहो, बढ़िया से देखते रहो। 8 का स्क्वायर कितना हो गया? वो पता है सर, नीचे वाला बोल, नीचे वाला देखो क्या करना है, 8 को 8 से गुना करना है, तो 88 कितना हो गया 64। फिर उस 64 को ऊपर वाले 2 से गुना कर दीजिएगा 128 को लिखना कैसे है, 4 का पहला स्थान छोड़ दीजिएगा, उसके बाद यहाँ 8, यहाँ 2, यहाँ 1, उसके बाद जोड़ देना है।
ठीक है, निकाल के दिखाइए। चलिए 58 58 58 तेरह चौसठ 1364 1364 चेक किया जाए। गलत हो गया, देख लो। 4 6 8 5 13, हाथ में 1 दो एक तीन 33 64 जोड़ने में गलत 33 64 33 आया आप लोग का? ठीक है, चलिए अगला निकालिए आप 64 का स्क्वायर 64 का स्क्वायर 64 का स्क्वायर निकालिए। चालीस छियानवे 40 96 का इस बार सही लग रहा है। आप देखते हैं किसी का, जितना जल्दी सीखेंगे तुरंत स्क्वायर रूट सिखाएंगे। 40 96 आ गया। चलिए अब सीधे निकाल के दिखाइए 98 का स्क्वायर 64 का स्क्वायर आपका आया 40 96 98 का बताइए। का बताइए। कुछ गड़बड़ है, कुछ गड़बड़ है। हाँ 9604 आया 9604 बोलो विक्की जल्दी से। हाँ सही है सर। और हम कुछ क्वेश्चंस भेजे थे आप लोग को ग्रुप में, बनाया सर, बनाया। 3 क्वेश्चन है बना। ठीक, देखिए क्या करिएगा। 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, 9 8 72, 72 दूनी 144। तो 4 0 5 6 6 9 9604 99 का निकालिए, बस खत्म करते हैं, सबका बन जाएगा। बैठ जाओ। अंठानवे 01 9801 ठीक है 9801। तुमको देख के मालूम कैसा लग रहा है? अरे कटप्पा नहीं होता है और सही टाइप का लग रहा है। बोलिए आया। तो देखिए अगर मान के चलिए कि अगर आपको 11 का बेस स्कोर निकालना, मान के लिए आपको 11 का बेस स्कोर नहीं आता तो भी आंसर आएगा। देखिए कैसे, 1 का स्क्वायर 1, 1 का स्क्वायर 1, 1 को 1 से गुना करेंगे तो 1 और 1 को फिर 2 से गुना करेंगे तो 2 हाँ 1 को 2 से 2 आएगा। तो आपको 2 कैसे लिखना है? यहाँ वाला छोड़ देना है, यहाँ पर 2 रखना है, बस हो गया, खेल खत्म। 1 2 1 समझ रहे ना? 17 का अगर आपको निकालना है, 17 का सॉरी 17 ने मान लीजिए 13 का निकालना है तो 3 का स्क्वायर 9 9, 1 का स्क्वायर 1 यानी 0 1, फिर 1 को 3 से गुना करिए 3 और फिर 3 को 2 से गुना करिए 6, तो 6 यहाँ लिखिएगा, हो जाएगा 169। बोलिए सीख गए? बन जाएगा ना इस तरह का। देखिए मान के चलिए कि अगर आपको 3 डिजिट का भी आ गया, ठीक है, 3 डिजिट का भी सिखा देते हैं, ठीक है, लेकिन 3 डिजिट के लिए इसीलिए हम 30 तक बोले स्क्वायर रूट या स्क्वायर याद करिए 30 तक, क्योंकि काम आने वाला 3 डिजिट वाला। जैसे मान के चलिए कि आपको निकालना है 104 का स्क्वायर, तो भी कंसेप्ट नहीं बदलेगा, पीछे से एक स्थान देकर दागी पार दीजिएगा, इस तरह से दागी दे दीजिएगा। 4 का स्क्वायर 16
10 का स्क्वायर 20 100 100, 10 का स्क्वायर 100 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद 10 को 4 से गुना करिए, 40, 40 दूनी 80 80 कैसे लिखेंगे, 0 और 8, आप जोड़िए 6 1 8 0 1, हो गया आंसर। ठीक, समझ रहे हैं ना। एक 109 का आप लोग निकाल के दिखाइए, 109 का। तो इसमें तो बताया था ना क्वेश्चन ये जैसे इसमें सब बनाए थे। कौन नहीं बना, एक ये नहीं बना। इसमें तो ये नहीं समझना हम आज पढ़े भी नहीं किए, अभी हम घनमूल पढ़े भी नहीं किए, इसलिए नहीं बना, आज पढ़ाने वाले हैं। ये नहीं बना है, और एक ये क्वेश्चन शायद गलत लग रहा है। हाँ? ये क्वेश्चन गलत लग रहा है। गलत कुछ नहीं है, सब सही क्वेश्चन है। नहीं मतलब बनाया मतलब हमको लगा गलत है। 11 8 बार में 11 88 1 तो रूट x बराबर 8 होगा, बस वही थोड़ा 11 88 1 11 88 1 आया आप लोग का। देखिए तो कितना का बोले थे, 9 का 109 का स्क्वायर निकालने बोले थे, हाँ तो 9 9 81, इधर हो जाएगा 100, 10 9 90, 80 180 कैसे लिखेंगे, 0 8 1, तो हो गया 1 8 8 1 1, 11 88 1 आया। हाँ 205 का निकालिए, 205 का स्क्वायर निकाला 205। फोर टू 025 42025 सही लग रहा है। और कितने का, आया आप लोग का सनी। ठीक है, आया आपका, आया 42025 115, घबराना नहीं है, लगाना है। एक 115 13 12 5 22 5 गड़बड़ है क्या, देखिए तो। ये शंकर हाँ? 13 22 5 आया क्या, 22 5 ठीक है। चलिए अब थोड़ा सा हम आ जाते हैं स्क्वायर रूट में। चलिए अब लिखिए स्क्वायर रूट, वर्गमूल, ठीक है। देखिए वर्गमूल, अब टॉपिक लिख लीजिए वर्गमूल। देखिए आप लोग जानते होंगे, मेरे साथ लिखते चलिएगा, टॉपिक लिख लीजिएगा, उसके बाद ये लिखना स्टार्ट करिएगा। जैसे 1 का स्क्वायर होता है 1, 2 का स्क्वायर हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर हो जाएगा 9, 4 का स्क्वायर हो जाएगा 16, 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, 6 का स्क्वायर 36, 7 का स्क्वायर 49, 8 का स्क्वायर 64, 9 का स्क्वायर 81, ठीक है, और 10 का स्क्वायर हो जाएगा 100, ठीक है। अब यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा रुक जाइए। अब आप लोग जरा ध्यान दीजिए, 1 का इकाई अंक 1 ही है, और 81 का भी इकाई अंक क्या है, 1 देखिए आप तो नीचे देखने लगते हैं, नीचे नहीं देखना है, रुकने बोलेंगे तो रुक जाइएगा, बिल्कुल हाथ एकदम लिखना बंद कर दीजिएगा। देखिए समझते वक्त लिखना एकदम रोक देना, ठीक है। देखिए 1 का इकाई अंक है 1, और 81 का भी इकाई अंक क्या है आपका, 1 है कि नहीं है, बोलिए। तो जो आपका इकाई अंक 1 देगा, उसका या तो उत्तर 1 भी हो सकता है, या तो उसका उत्तर 9 भी हो सकता है। समझिएगा बढ़िया से हम क्या बताना चाह रहे हैं, क्योंकि 9 का भी स्क्वायर का इकाई अंक 1 आता है, और 1 का भी स्क्वायर का इकाई अंक क्या आता है, 1। तो जहां पर भी आपको 1 दिखेगा तो उसका 2 उत्तर हो सकता है, या तो 1 या तो 9। अब इधर देखिएगा, 4 का इकाई अंक क्या है, 4, और 64 का भी इकाई अंक क्या है, 4 है। तो जिसका इकाई अंक 4 होगा तो यह उत्तर 2 भी दे सकता है और 8 भी दे सकता है। समझ में आ रहा धीरे धीरे बात।
अब बताइएगा, आपका इकाई अंक यहाँ 9 है, यहाँ पर भी 9 है, तो 9 वाला इकाई अंक उत्तर 3 भी दे सकता है और 7 भी दे सकता है। 6 बोलिएगा, 6 के लिए 6 के लिए 4 भी देगा और 6 भी देगा, लेकिन 5 के लिए हमेशा 5 ही देगा। बोलिए यहाँ तक बात समझ में आया? जल्दी से इसको लिखिए। अब यहाँ से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। गर्मी ज़्यादा है, आज ज़्यादा कल 3 दिन से गर्मी ज़्यादा है। हमको तो यहाँ पर इतना भी हम वहाँ से अभी ग्राउंड में पसीना पूरा हाँ 5 चक्कर हम अच्छा से दौड़ने पर ना पूरा पानी पानी हो जाए। पानी पड़ रहा है, मस्त गम कर रहा है। पानी पड़ हल्का पड़ के एकदम देखो, बर्बाद कर दिया। पानी पड़ रहा, गर्मी भी लग रहा, इसका पीछे जो है ना रीज़न है, जियोग्राफिक रीज़न है। अभी पृथ्वी का जो कर्क रेखा है उस पर डायरेक्ट सन का रे पड़ रहा है 90 डिग्री का, इसके वजह से यहाँ पानी पड़ने पर भी गर्म ही लग रहा है। पढ़ा है ना कि साल में एक बार 90 डिग्री तुम्हारा होता है, मतलब कर्क रेखा पर, वो कौन सा दिन में होता है? 21 जून। हाँ सर। ठीक है, 21 जून को सबसे बड़ा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध में, और 22 दिसंबर को सबसे बड़ा रात होता है उत्तरी गोलार्ध में, क्योंकि उस समय ठंडा पड़ता है। इसका जस्ट उल्टा दक्षिणी गोलार्ध में चलता है कि जितना गर्मी यहाँ पड़ रहा ना उतना ही ठंडा भी दक्षिणी गोलार्ध में पड़ रहा है। दक्षिणी गोलार्ध में पड़ने वाला शहर कौन कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया है, ब्राज़ील है, ये सब ठंडा प्रदेश बना हुआ है। आप समझे ना? तो अभी सन का रे डायरेक्ट कर्क रेखा पर पड़ रहा है, यानी कि अगर ये सन है, ये इक्वेटर हुआ, तो ये हुआ कर्क रेखा। यहाँ पर अभी सन का रे डायरेक्ट पड़ने की वजह से यहाँ भारत है। बात समझे कि नहीं समझे? तो अभी यहाँ पर गर्मी ज़्यादा इसलिए पड़ रहा है। बोलिए यहाँ तक हो गया? चलिए अब ध्यान से देखिएगा। अब थोड़ा सा आप लोग मोबाइल निकालिए, क्योंकि हमको तो स्क्वायर उतना याद है नहीं, फिर भी 3 अंक वाला हमको याद। जैसे मान लीजिए आपको 841 का स्क्वायर रूट निकालना है, बड़ा बड़ा के लिए इसलिए मोबाइल निकालने बोल रहे हैं। देखिए अगर आपको 841 का स्क्वायर रूट निकालना है तो इसका आंसर तो 29 होता है, ये तो हमको याद हो गया। लेकिन नहीं याद रहता तब तो क्या करिएगा, पीछे से 2 प्लेस छोड़कर ऐसे दागी मार दीजिएगा। ठीक, बताइए कि यहाँ पर क्या मिला? 41 का इकाई अंक क्या है? अब बताइए, जो 1 रहता है उसका एक आंसर 1 भी देता है और क्या देता है? 9 भी देता है। तो आप यहाँ पर 2 आंसर लिख लीजिए, चाहे तो 1 चाहे तो 9। बोलिए यहाँ तक कर सकते हैं? ठीक है, अब बताइए कि यहाँ पर आपको क्या मिला? 8। तो अब यहाँ पर आप रेंज ढूंढिए, रेंज कि 8 आपको किसके किसके बीच मिलता है। बताइए, अगर यहाँ पर 8 लिखा हुआ है तो 8 आपको 4 और 9 के बीच मिलेगा कि नहीं मिलेगा? रेंज पकड़ना है, रेंज। तो 4 और 9 के बीच मिलता है, तो 4 का स्क्वायर रूट कितना होता है? 2, और 9 का स्क्वायर रूट 3। तो इसका वाला 2 लिख लीजिएगा यहाँ पर, और इसका वाला 3 से गुना करिएगा, तो 3 दूनी कितना होता है? 6। उसके बाद आपको डिसाइड करना होगा कि आपका आया है 6, पर क्वेश्चन में क्या है? ज्यादा है ना? ज्यादा है तो बड़ा वाला आंसर, तो बड़ा वाला आंसर कौन होगा? 9। तो यहाँ 9 लिख दीजिएगा। ठीक, और इसका फर्स्ट वाला 2 सिर्फ आपको सटा देना है, यानी कि 841 का स्क्वायर रूट कितना हो गया? 29 हो गया। एक बार और समझा, सुनिए क्या करना है। 2 प्लेस लेकर एक दागे पारिएगा, डिवाइड कर देगा। 1 है तो 1 का उत्तर या तो 1 देता है या तो 9 देता है, यहाँ पर कर लिए। उसके बाद बचा कितना आपके पास? 8 का रेंज पकड़िए यहाँ पर, तो 8 का रेंज 4 और 9 के बीच पड़ता है, तो 4 का स्क्वायर रूट 2 और 3 पकड़ना है, यानी बेस पकड़ना है। तो 2 को 3 से हम क्या किए? यहाँ पर गुना किए, और गुना करें कितना आया? 6 आया। यहाँ आया 6, पर क्वेश्चन में क्या है? 8। तो देख लीजिएगा, ज्यादा है तो बड़ा लेना है। अगर वही यहाँ पर 6 और यहाँ रहता 5 तो पकड़ते छोटा वाला। समझ रहे ना? तो आपका 9 यहाँ पर लिख दीजिएगा, क्योंकि बड़ा आपका सेलेक्ट करना है। उसके बाद ये छोटा डिजिट 2 आपको सटा देना है, 29 हो जाएगा इसका। ठीक है, छोटा डिजिट ही है। हाँ, छोटा डिजिट ही लेना है, फर्स्ट वाला। जैसे कि आप रेंज पकड़े तो रेंज का पहला वाला संख्या। ठीक है, एक ठो और बताते हैं। जैसे मान के चलिए
आप 56 का कितना लिखे थे? 30 देखिए तो 3136 देखिए, अगर आपको 3136 का स्क्वायर रूट निकालना है तो डिवाइड कर दीजिएगा। बताइए यहाँ पर क्या आया? 6। बताइए 6 का आंसर 4 भी देगा और 6 भी देगा, तो जल्दी से यहाँ लिख लीजिएगा 4 और यहाँ लिख लीजिएगा 6। अब आपका यहाँ पर क्या बचा? 31 का रेंज बताइए किन से बीच में आता है? 25 5 और 6 यानी कि 25-36 के बीच, यानी कि 5 और 6 ये पकड़ना है, ये वाला बेस। तो आप यहाँ पर 5 × 6 करिएगा, कितना हो गया? 30 आया है। 30 पर क्वेश्चन में क्या 31 बड़ा है ना, तो बड़ा वाला पकड़िएगा। तो बड़ा वाला पकड़ेंगे तो क्या पकड़ेंगे? 6, यानी ये वाला आप सेलेक्ट किए। उसके बाद आपको जो गुना किए तो उसका छोटा वाला अक्षर सटा दीजिएगा, यानी कि इसका स्क्वायर रूट कितना हो गया? 56। बोलिए समझ में आया? एक और सिखाएं? हाँ। देखो तो 89 का एक और सिखाते हैं। 89 7 and 2 1 देखिए, अगर आपको निकालना है 7921 का स्क्वायर रूट, तो आप डिवाइड कर दीजिएगा, पीछे से 2 स्थान छोड़ना है हमेशा। 1 है तो 1 का 1 भी देता है और 9 भी देता है, तो अभी आपको सिर्फ छोड़ देना है, सिर्फ पकड़ के। बताइए यहाँ रेंज कितना आया? 79 किसके किसके बीच में आता है? 64 और 81, यानी कि 8 और 9 के बीच में आया। तो आप यहाँ पर 8 और 9 से मल्टीप्लाई करिएगा, तो 9 8 कितना हो गया? 72। आपका है 72 पर है कितना? 79 बड़ा है ना, तो बड़ा सेलेक्ट करिएगा। तो बड़ा सेलेक्ट करेंगे तो हो गया 9 और ये आपको 8 सिर्फ सटा देना है, यानी 89 हो जाएगा इसका स्क्वायर रूट। बोलिए समझ में आया? चलिए जल्दी से लिखिए, फिर हम क्वेश्चन देते हैं। और इस बार सबको लगाना है क्वेश्चन। लगा दिए ना, इसलिए हमको नहीं तो हम देख नहीं पाते, समझ रहे हैं? क्योंकि कैलकुलेटर लेना हाथ में आया, इसीलिए मेरा नेट ऑफ है, नेट आइए ना तो कहाँ से हम क्वेश्चन लगेंगे? मिला था क्वेश्चन कहाँ से कहाँ बना ली सर। बताते जो डाउट बच जाए वो बता दें। एक दिन और पहले आना, ठीक ना, क्योंकि एक चीज और इसका स्क्वायर रूट बताना था, तो आज ये नहीं हो पाएगा, ठीक है? तो थोड़ा एक दिन और पहले आना। चलिए लिख लिया आप लोग? बोलिए जल्दी से, लिख लीजिए जल्दी से। आज मोनू नहीं आया धन्यवाद भैया। और आकाश भी नहीं आया। सोने का मोबाइल खराब हुआ, उसने ले गया था। इसलिए उनका स्टेटस नहीं आ रहा। हाँ? इसलिए उनका स्टेटस भी नहीं आ रहा। हाँ अभी नहीं आ रहा है। मोबाइल खराब हो गया, उनका खुरापाती वाला हुआ था। देखने से लगा कितना अच्छा लगा है, ठीक ना? लेकिन स्टेटस पड़ेगा तो सब दिमाग घूम गया। अगर किसी के पीछे पड़ जाता है ना, एकदम सोनू भैया अब बता, उसका स्टेटस देख के कोई बोलेगा कि सब कोई जीएफ। हाँ जीएफ के लिए तो बढ़िया बढ़िया बात लिखना पड़ता है, बढ़िया बढ़िया स्टेटस डालना पड़ता है, लेकिन वो डालता है ऐसा ना स्टेटस ना कि घर वाला छोड़ पा रहे। घर वाला पढ़ेगा ना तो डांटेगा कि तुम काका डालता है। हो गया, लिख लिए? चलिए एक ठो बना के दिखाइए तो। 2209 2209
2209। फोर्टी सेवन 2209 47 सही है। बताते हैं धीरे धीरे, नए लड़का लोग को पकड़ने में थोड़ा टाइम होगा। आगे 47 देखिए आपका बगल में सही जा रहा है। आया हाँ सर। बोलिए नहीं समझ में आया? एक बार और समझा दे, बोलिए बोलिए कहिए। नहीं चलिए सब अगला क्वेश्चन बनाइए। टू 2916 का स्क्वायर रूट बताइए। 54 सर। 54 है सर। 54 सही है। बोलो विकी, कुछ गड़बड़? कोई गड़बड़ नहीं सर। आया? एक बार और बता दे क्या? नहीं सर। थ्री 3844 बताइए। 3844 3844 का बताइए। 62 सही है। 62 यस सर। डेली अगर दो क्वेश्चन देगा ना एकदम कंठस्थ हो जाएगा, एग्जाम में एकदम भाई स्पीड। 62 आया आप लोग का? आप लोग का आया? आपका नहीं आया? देखिए देखिए एक बार आप और देख लीजिए, सुनिए सुनिए एक बार आप और देख लीजिए। 3844 का स्क्वायर रूट कैसे निकलेगा? आप डिवाइड कर दिए पीछे से 2 स्थान, 4 के लिए 2 भी देगा और क्या देगा? 8 भी देगा। 38 आया। 38 का रेंज 36 और 49 के बीच होता है, ठीक है? तो इसका 6 लेकर इसका क्या लेंगे? तो आप यहाँ पर 6 × 7 जब किए तो आपका क्या आया? लेकिन क्वेश्चन में कितना कम है ना, तो कम है तो करो लेंगे, 2 लेंगे और ये वाला 6 हटा दीजिएगा। हो गया आंसर, ठीक है? चलिए एक क्वेश्चन और बनाइए। नाइन टू वन सिक्स 9216 बोलिएगा। 9216 86 आ गया ना? आया? बोलिए सर। आ जाएगा आज पहला क्लास हो जाएगा। 10 पास कर दीजिए। चलिए देखिए क्या दिए? 10816 का स्क्वायर रूट। और देखिए अगर आपका रेंज बढ़ते चल जाता है तो आप यहाँ पर रेंज बढ़ाते हुए चले जाइएगा। 144 होता है, 13 का स्क्वायर रूट, 13 का स्क्वायर 169, 14 का हो जाएगा 196 और 15 का हो जाएगा 225। तो ये रेंज है।
इस रेंज को समझिएगा। 104 सर। 104। ठीक है, अब आपको देखना ये है कि 108 किस रेंज में आ रहा है, 10 और 11 का रेंज में आ रहा है। 104। हाँ यस सर। बोलो विकी, 104 बना देखते रहो बना के नहीं, लेट नहीं करना है ना। आगे बढ़े। हाँ। चलिए अब नहीं बताइएगा। पंद्रह 129 का स्क्वायर रूट बताइए। 15 129 का स्क्वायर रूट, पीछे से 2 स्थान लेकर डिवाइड कर देना है और 151 का रेंज देखना है कि 151 का रेंज किसके किसके बीच आता है। देख लो धनंजय। 12 × 13। तो 12 × 13 गुणा करके देखना होगा। हाँ सर। 123। 156 होगा ना भैया। मोबाइल यूज कर रहा तुम। देख लीजिए सर, मोबाइल का यूज करेंगे। ठीक है, मोबाइल यूज नहीं करो। ठीक है, इससे क्या होता है ना कि आदत बिगड़ते चल जाता है ना। थोड़ा सा गुना करके देखने में क्या आ जाए, है ना। देखो डायरेक्ट हो गया सर। 12 × 144 13 जोड़ दिए 157 हो गया। हाँ हो गया। ठीक है, 57 छोटा है तो 3 लिया, इधर 12 23 को। आया सनी। बोलिए। आपसे नहीं बना, टेंशन मत लीजिए। देखिए थोड़ा घर में पढ़िए। देखिए क्या करना है, 9 का 3 भी देगा और 7 भी देगा। इतना तो आप किए थे। ठीक है, 151 का रेंज आपको कौन कौन से बीच मिल रहा है? 12 13। तो 12 को 13 से गुना करिए, थोड़ा सा टाइम लगेगा। बताइए कितना होता? 156। अब आप बताइए कि आपका आया 156। 157 है। 157 होगा सर। 157 157 कैसे होगा? 156 होगा ना। हाँ हम जान रहे, 2 3 6 होता है ना, कभी 7 हो ही नहीं सकता। 2 3 6 जब होता है यहाँ पर, तो यहाँ पर 7 होगा ही नहीं कभी। ठीक है, तो आपका 156 आया, लेकिन क्वेश्चन में क्या है? तो आप क्या लीजिएगा? छोटा वाला। छोटा लेगा 3 और इधर का 12 हटा दीजिएगा। 123। बोले सीख गए? छोड़ दे यहीं पर। छोड़ दी। बाकी जो हम क्वेश्चन होगा स्क्वायर और स्क्वायर रूट का, वो हम ग्रुप में डालेंगे। ठीक है, चलो दोस्त अब यहीं पर हम